माय लवली स्टूडेंट्स, तो हम आज करेंगे रॉल्ड्स लॉ। पहले हेनरी लॉ करवाया था, उसके बाद अब आती है बारी रॉल्ड्स लॉ की। ठीक है, रॉल्ड्स लॉ क्या बताता है? देखो, जो रॉल्ड्स लॉ है ना, वो एक तरह से हेनरी लॉ के ही सिमिलर है, बट डिफरेंस उसमें क्या है वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ के लिए सबसे पहले समझते हैं, सपोज हमने एक कंटेनर लिया है। ओके, तो इसमें हमने दो तरह के लिक्विड, सपोज करो हमने ये दो तरह के लिक्विड डाल दिए। ठीक है, ब्लैक कलर से मैं एक तरह के लिक्विड डाल रही हूँ एंड रेड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये आपका पूरा एक सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सपोज करा मैंने ये दोनों वॉलेटाइल है। ठीक है, दोनों क्या है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है? जो जिसके इजीली वेपर्स बन जाते हैं, मतलब कि जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट इनटू द वेपर्स। अब यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर दो तरह के वेपर्स हो गए, एक रेड कलर के भी हो गए, दूसरे कौन से हो गए? ब्लू कलर के। ठीक है, दोनों तरह के वेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है, फिर अब क्या होगा? रॉल्ड्स लॉ क्या बताता है? फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस, देखो रॉल्ड्स लॉ की एक खास बात है कि वॉलेटाइल सब्सटेंस तो भाई होना चाहिए। जैसे यहाँ दो लिक्विड डाले तो दो नहीं तो दो में से कम एक आपका सब्सटेंस शुड बी वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, वॉलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स on the surface of the solution is directly proportional to its mole fraction in solution। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई volatile substance है, सपोज हमने रेड की बात कर रहे हैं, ये volatile एक substance है, तो ये जो इसके वेपर्स बनेंगे, उसके बाद इसके वेपर्स जो पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, तो वो जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल। मतलब यहाँ पर कितना मोल फ्रैक्शन, मतलब साई होता है मोल फ्रैक्शन, कि कितना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड का प्रेजेंट है, वो डिपेंड करेगा, प्रेशर उसका डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। तो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ ये क्या बोल रहा है। रॉल्ड्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस, मैंने पी ले लिया। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, कि आपको ये पता चलेगा इससे कि मान लो अगर आपने ब्लू का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो ब्लू का पार्शियल प्रेशर जो ये वेपर्स लगा रहे हैं ब्लू वाले, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उस ब्लू का जो, सॉरी ब्लैक यहाँ पे कर लो क्योंकि नीचे भी हमने ब्लैक करे हुए, इस ब्लैक का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कि यहाँ पर उसका एक्स क्या, साई क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर। तो ये कहता है आपका रॉल्ड्स लॉ। और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाते हो तो देखो तो क्या आता है यहाँ पर, ये देखते हैं हम। ओके, तो अब ये क्या है? एटलीस्ट वन कंपोनेंट शुड बी वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ, जब भी आपको रॉल्ड्स लॉ लगाना है, एटलीस्ट आपको एक जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में वो आपका वॉलेटाइल होना ही होना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर। नाउ रॉल्ड्स लॉ बताता है कि जो पार्शियल है, कोई भी जो वेपर्स है वो एक्सर्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन है एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, जिसमें कि मोल का रेशियो होता है। ठीक है, मोल ऑफ, मान लो ये अगर एक्स ए है, मान लो ये ए हमने कंपोनेंट ले लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल जितने उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये एक तरह से अमाउंट हो गया, कितना अमाउंट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये डिपेंड करता है इस पे। नाउ व्हाट इज, अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं, यू नो दैट कोई कांस्टेंट आ जाता है, सपोज के इज दैट कांस्टेंट। अब हमें पता लगाना है ये के क्या होगा। अगर आपने हेनरी लॉ करा होगा तो यहाँ पे के क्या हो जाता था? के एच, हेनरीज कांस्टेंट होता था, बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। देखो, यू नो दैट जो मोल फ्रैक्शन है, इतना तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियोस मेरी देख लो प्ले लिस्ट में जाके, कि मोल फ्रैक्शन अगर सपोज एक कंपोनेंट में हमारे क्या है, एक कंपाउंड में हमारे दो हमारे कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन में, एक्स ए एंड एक्स बी, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द वन के एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, दोनों का जो प्लस करके आएगा वो 1 ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो सपोज अगर हम यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, तो
ए के लिए क्या हो जाएगा कि एक्स ए की वैल्यू इक्वल्स टू जो एक्स बी है, देखो ए है कंपोनेंट, तो एक्स बी तो वहाँ पे 0 हो गया जब हम ए की बात कर रहे हैं, एक्स बी 0 हो गया तो एक्स बी यहाँ पर पुट कर लो, एक्स बी इक्वल्स टू 0 पुट करो तो एक्स ए कितना आ जाएगा, एक्स ए प्लस 0 पुट करो इक्वल्स टू 1, तो एक्स ए हमारा इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक्स ए को इधर पुट कर दिया, एक्स ए को आपने इधर पुट कर दिया, तो आपका पी ए इक्वल्स टू के और एक्स ए की वैल्यू 1 आ गई इंटू 1, तो आपके पास पी ए की वैल्यू कितनी आई, पी ए की वैल्यू आपकी आ गई के। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पे आपने प्योर लिया है तो पी ए नहीं होगा, ये नॉट हम लिखेंगे क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको नॉट से डिनोट करते हैं। तो के की वैल्यू आपकी पी ए नॉट आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि आप लिख सकते हो कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि प्रेशर जो प्रोपोर्शनल ऑफ आपका प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है वो किससे आपका चेंज हो जाएगा, पी ए नॉट, उसकी जगह आपका पी ए नॉट आएगा। पी इसका मतलब पी ए लिख लिया कोई भी कंपोनेंट के लिए, उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है जब वो सॉल्यूशन में होता है, इक्वल्स टू पी ए नॉट। ठीक है, एंड उसका मोल फ्रैक्शन ए, तो ये आपका वैसे एक्चुअल में रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन ये बन गया। ठीक है, वेयर पी ए नॉट क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, जब ए ही ए है, प्योर स्टेट, जब कोई बी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ ए कंपोनेंट आपके पास गिवन है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने क्लैरिटी के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट की जगह आपका पी ए नॉट क्यों आया। ओके, तो ये तो बात हुई आपकी ये। अब बात आती है कि रॉल्स लॉ, आपने देखा होगा हेनरीज लॉ भी तो ऐसे ही है। हेनरीज लॉ में क्या है, यहाँ पर अगर आपको याद होगा वीडियो देख लो, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो देखो, जो हेनरीज लॉ है उसमें क्या होता था, इक्वल्स टू के एच एंड साई, वो भी प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के है, उसमें भी प्रेशर, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के एच है, ये था आपका हेनरी का। ठीक है, ये बताता था हेनरी। और जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू द, उसमें भी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट होगा बट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वुड बी डिफरेंट, उसमें यहाँ पे पी ए नॉट आ जाएगा, उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ओके, अब क्या होता है, अगर हेनरी और राउल्ट्स का मैं देखूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें बाहर से कोई गैस को हमने मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करना है इन लिक्विड। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को हम कहाँ पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं कि जो, ठीक है, मिक्स तो हमें गैस को करना है, वेपर्स को मिक्स करना है, बट ये जो वेपर्स आपके हैं ये कहीं आपको बाहर से आप इसमें मिक्स कर रहे हो। ठीक है, ये इस लिक्विड के नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो राउल्ट्स में है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने लिक्विड जो लिया है वो क्या है, वो वॉलेटाइल है। ओके, वो दैट इज वॉलेटाइल, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। बट हेनरी के केस में मे और मे नॉट बी वॉलेटाइल। ठीक है, हो भी सकता है लिक्विड वॉलेटाइल और नहीं भी हो सकता वॉलेटाइल। ठीक है, पर इसमें ज़रूरी है कोई ना कोई एक वॉलेटाइल होगा ही। अब क्या हो रहा है, इसके कंपोनेंट हमने वॉलेटाइल लिया है, अब क्या है, जो ये लिक्विड है, बाहर से कोई गैस नहीं हम डिसॉल्व करें, जो ये लिक्विड है उसी के वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल, उसी के वेपर्स बन रहे हैं और उन्हीं वेपर्स के प्रेशर को हम स्टडी कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर से हम गैस ला रहे हैं, वो वाली चीज़ें हम पढ़ते हैं, तभी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में ये वाला टॉपिक आता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस है थोड़ा सा। ओके, ये तो रही बात रॉल्स लॉ की। उसके बाद इंपॉर्टेंट करते हैं केस। देखो, रॉल्स लॉ के आपके पास 2 केसेस है। केस 1 में डिस्कस करोगे आप कि जब आपका सॉल्यूशन किस तरह से बना है, जिसमें कि वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही आपका सॉल्वेंट है। और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल होगा। तो रॉल्स लॉ में यहीं से ये बात पक्की होगी कि चलो 2 है वॉलेटाइल तो भी ठीक है, पर एटलीस्ट वन कंपोनेंट शुड बी वॉलेटाइल इन नेचर। ओके, नाउ देखो, ये केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा, इसमें एक सॉल्यूट ले लिया। सपोज़ ये हमने सॉल्यूट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये सॉल्यूट है, फिर यहाँ पे एक हमने सॉल्वेंट ले लिया जो कि प्योर फॉर्म में ले लिया। उससे हमने क्या बनाना है, उससे हमने बनाना है सॉल्यूशन। ओके, और आपको पता है कंडीशंस आपके पास ये गिवन है कि इस तरह से है।
ओके। तो हमने सपोज कर दिया, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, सपोज ये आपका क्या है, ये आपका है सॉल्यूट, ठीक है, दिस इज अ सॉल्वेंट, और हमने कर दिया ए बी, इसको डिनोट कर दिया, इसको ए लिख लिया, इसको हमने बी लिख लिया। आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ बी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के बनेगा। एंड आपको पता होना चाहिए, जिसे नहीं पता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, जस्ट इतना होता है कि सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लाइक चीनी इन अ वाटर। चीनी क्या है, सॉल्यूट है, कम अमाउंट में है, वाटर पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सपोज हमने ये कहा कि यहाँ पे हमने सॉल्यूट ले लिया, तो इसको हम प्योर मान सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये सारे प्योर है, इसमें कोई अलग कंपोनेंट नहीं है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे, और उन जो वेपर यहाँ पे वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो क्या हो गया, वो PA नॉट कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली जो प्योर के लिए हम यूज़ करते हैं वो नॉट, जहाँ पर भी आप नॉट देखो वो स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्योर के लिए हमने यूज़ कर लिया नॉट। और उसके बाद सपोज हमने यहाँ पे रेड से दिखा दिए सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि वॉलेटाइल है, देखो दोनों वॉलेटाइल है, दैट मीन्स दोनों आपके वेपर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने सॉल्वेंट के आपको वेपर्स बना के दिखा दिए, ओके। तो क्या होगा, सपोज हम इसके जो वेपर का प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, वो PB नॉट कर देते हैं। अगेन दिस इज अ प्योर फॉर्म, तो आपने नॉट यहाँ पे लिख लिया, ओके। अब क्या हो गया, अब दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने से आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया, ओके, जिसमें कि सॉल्वेंट भी है और जिसमें सॉल्यूट भी है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट भी है। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, अब इवेपोरेशन से ही आपको पता है वेपर्स बनते हैं। तो क्या होता है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पहले इवेपोरेट होते हैं। अब यहाँ पर तो प्योर सॉल्वेंट था, इसलिए सरफेस पे प्योर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स थे, ब्लू ब्लू है, यहाँ पे रेड रेड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो सरफेस है उसमें आपके सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स हो गए और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये तो ठीक बात है, क्योंकि यहाँ देखो तो सॉल्वेंट के ही पूरे भरे पड़े हैं, यहाँ पे सॉल्यूट के भरे पड़े हैं। यहाँ पे क्या हो गए, कुछ सॉल्वेंट के हो गए, कुछ सॉल्यूट के हो गए, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, जिससे कि आपके क्या बनेगी, वेपर्स बनेंगे। और आपको पता है इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, कि जो सरफेस पे पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले वेपर्स में जाते हैं, ना कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। ये आपको याद होना चाहिए, आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा कि वेपर्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली रेड वाले भी बनेंगे एंड आपके ब्लू वाले भी बनेंगे, ठीक है। बट अब क्या हुआ, बिकॉज इस सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट्स है, और सिंस इसके सरफेस में दो तरह के मॉलिक्यूल्स है, इसकी वजह से जो यहाँ पे वेपर्स का अमाउंट बन रहा है, रेड और ब्लू का अमाउंट बन रहा है, वो थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू जबकि वो प्योर फॉर्म में थे। प्योर फॉर्म में जब सॉल्यूट देखोगे तो ये ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं, और यहाँ पे जब ये है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो इसको रेड वाले से कम्पीट करना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन दे रहा है, फिर इसका मतलब ये कम कम बनेगी, जो भी आपको इधर वेपर्स दिख रहे हैं वो कम कम बनेंगे। तो सपोज हमने क्या बोला, अब जो ये वेपर्स बन रहे हैं ये दो तरह के हैं, A एंड B दोनों तरह के हैं। तो हमने क्या कहा कि सपोज मैं बोल देती हूँ यहाँ पे जो ये रेड वाले हैं, ये इनको क्या बोलती हूँ, PB। अब PB नॉट तो नहीं लिख सकते, PB नॉट कब था, जब सॉल्वेंट अकेला था, बट यहाँ पे सॉल्यूशन में है तो मैंने PB लिख लिया सिर्फ, नॉट इज़ फॉर द स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये जो ब्लू हो गए उसके क्या हो जाएंगे, उसका PA हो जाएगा अगेन, ठीक है। PB नॉट तो प्योर हो गया, PA उसका सॉल्यूशन में वेपर का प्रेशर हो गया, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और आपको पता है PT, अगर आपने टोटल प्रेशर इस पूरे सॉल्यूशन का निकालना है, उसमें आपको पता है दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ क्या बताता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द एनी सॉल्यूशन, जिसमें कि अलग अलग कंपोनेंट्स की गैसेस है, वेपर्स है, उसमें क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है उनका डायरेक्ट एडिशन करके डायरेक्ट उनका सम कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ पता चल गई। अब देखो, अब वॉलेटाइल दोनों है, बट ऐसे तो होगा ना, एक कम वॉलेटाइल होगा, एक ज़्यादा होगा, ऐसे तो हो नहीं सकते कि दोनों सेम रेट से वॉलेटाइल हो। तो हमने सपोज कर लेते हैं, हमने सपोज करा है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने सपोज करा कि जो आपका PA नॉट है उसका प्रेशर ज़्यादा है PB नॉट से। PA नॉट मतलब जो आपका सॉल्यूट है इज़ मोर वॉलेटाइल देन द सॉल्वेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हमने सपोज किया है हमने, ठीक है,
सपोज कि आप कुछ भी सपोज कर सकते थे, पर मैंने यहाँ करा है। सपोज क्या किया है, सॉल्यूट इज, ठीक है, सॉल्यूट इज मोर वॉलेटाइल, क्योंकि एक तो वॉलेटाइल होगा ही दूसरे से ज़्यादा, इज मोर वॉलेटाइल, इज मोर वॉलेटाइल देन सॉल्वेंट। ओके, देखो अगर सॉल्यूट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, उसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है, उसके जो वेपर्स हो गए उसका भी ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इसलिए PA0 ज़्यादा होगा PB0 से। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। और एक और बात कि जो आपको, अब मुझे बताओ कि PA0 PB0 ज़्यादा हो गए या फिर यहाँ पे PA PB ज़्यादा हो गए, मतलब कि प्योर स्टेट में जो आपका प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है या सॉल्यूशन के साथ ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, वैसे मैंने पहले भी आपको करवाया था प्रीवियस वीडियो में, पर आपको हमेशा यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि नोट कि जो प्योर का जो VP वेपर प्रेशर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ठीक है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, क्योंकि यहाँ पर देखो प्योर में आपके पास क्या है, सरफेस में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स है जो कि इजीली इवेपोरेट होके वेपर्स बना सकते हैं, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो सरफेस में अब एक तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, वहाँ पर दूसरे कंपोनेंट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि कंपटीशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग जो आपके वेपर्स है वो उस कंपोनेंट के कम बन जाते हैं एज कंपेयर टू इट्स प्योर स्टेट। इसीलिए हमेशा सॉल्यूशन पे आने पे जो प्रेशर है कंपोनेंट्स के वो घटते हैं एज कंपेयर टू देयर प्योर स्टेट्स। ये आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपको बारी आ गई कि वही बात जो मैंने पहले बताई कि हमने ये सपोज करके रखा है, सपोज सॉल्यूट इज मोर वॉलेटाइल देन द सॉल्वेंट, कि PA0 इज ग्रेटर देन PB0। और एक और हमने क्या चीज़ करी, ये ऑलवेज होता है कि प्योर का वेपर प्रेशर, फिर से लिख रही हूँ, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जो कि सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये तो ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये कोई सपोज करने वाली बात नहीं है, ये एक फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, जो हमने पीछे करा था, सॉल्यूशन बना दिया, मैं यहाँ पर भी दोबारा बना देती हूँ वो सॉल्यूशन, सो दैट आपको आसानी हो समझने के लिए। यहाँ पर जो आपके सॉल्यूशन बना था PA एंड PB था बना हुआ, ठीक है। अब उसमें क्या करोगे, रॉल्स लॉ क्या बताता है कि प्रेशर, देखो रॉल्स लॉ क्या बताता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं PA की, अगर मैं बात करूँ PA की, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द A कंपोनेंट। अगर मैं PB की बात करूँ, सॉल्वेंट की बात करूँ, उसका प्रेशर किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द B कंपोनेंट इन दैट सॉल्यूशन। ये बताता है रॉल्स लॉ। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इसका हम अब यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उसी तरह से अगर इसकी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया जाए तो आपको पता है क्या बनना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बनेगा PA इक्वल्स टू PA0 प्योर का। ठीक है, आपको पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में PA0 आ जाएगा XA, एंड PB है तो PB इक्वल्स टू PB0 XB। ओके, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। अब इसमें क्या है, XA, ठीक है, यहाँ पे क्या है, PA एंड क्या है, PB प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाले प्रेजेंट है आपके, जो आपने वेपर्स मिले हैं आपको A एंड B कंपोनेंट के। अब क्या होता है, अब आपको PT निकालना है। PT इज़ द टोटल प्रेशर। PT आपको पता है PA प्लस PB होता है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, तभी मैंने आपको क्लियर करने के लिए ये लिख भी लिया, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले जाओ। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, हमेशा याद रखना डाल्टन्स लॉ किसके लिए होता है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज। तो सपोज क्या है, हमने जो यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं वो दीज आर नॉन रिएक्टिंग। नाउ द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बता रहा है कि अगर ये सॉल्यूशन है, इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट जो कि उसमें प्रेजेंट है। अब देखो वेपर प्रेशर क्यों नहीं बोलते, पार्शियल प्रेशर देखो तब आप यूज़ करते हो जब एक से ज़्यादा प्रेशर लगाने वाली गैसेस या वेपर्स है, क्योंकि जो टोटल प्रेशर होगा वो उनकी ईच कंट्रीब्यूशन से आएगा, इसीलिए पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
नाउ अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ फिर आपने क्या कर दिया, पी टी जो होगा इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, ठीक है, इन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू द जो रॉल्स लॉ है, जो आपने यहाँ चीज़ें निकाली है, तो वो क्या हो जाएगी, पुटिंग वन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम वन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका पी टी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू आप डालो इसमें, ओके। पी ए की वैल्यू डालोगे आप, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है जो, प्लस पी बी नॉट और एक्स बी आपका हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन, अगर दो कंपोनेंट है किसी कंपाउंड में ए एंड बी, उसका मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 होता है ऑलवेज, ना ज़्यादा ना कम, हमेशा ही, ठीक है। और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो अब हमें पता है, हमने सपोज़ क्या किया हुआ है, जो हमारे पास एक्चुअल में है कि पी ए का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है पी बी नॉट से, ये हमने एज्यूम करा हुआ है, ये वाला केस हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या कोशिश करेंगे कि पी ए ज़्यादा है प्रेशर, तो इसका मतलब हम सारी चीज़ों को ए में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल देते हैं 1 माइनस एक्स ए, मतलब एक्स ए में वैल्यू हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, ठीक है, पी बी नॉट, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ए का ज़्यादा है तो बेटर है कि आप सभी चीज़ें ए में ले आओ, ओके। नाउ अब इससे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस ऑफ एक्स ए और पी बी नॉट, मैंने ये अंदर ले गए सभी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से आप एक्स ए कॉमन ले लोगे, एक्स ए यहाँ से कॉमन ले लोगे, तो ये पी बी नॉट मैंने आगे कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्स ए, और यहाँ पे क्या बच गया, पी ए नॉट माइनस ऑफ पी बी नॉट, ठीक है। दिस इज़ द टोटल प्रेशर एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन यू विल गेट आउट ऑफ द रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ का फर्स्ट केस जिसमें कि प्रेशर, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेयर, साथ में ये लिखना इंपॉर्टेंट है, वेयर, ये हमेशा लिखो वेयर, कि जो पी ए नॉट है वो ग्रेटर है पी बी नॉट के, क्योंकि आपने अज्यूम ही ये करा हुआ है पहले, ओके। तो आप ये वाला लिख लोगे, तो ये वाला आपका एक्सप्रेशन आ गया। और देखो अगर सेकंड केस है, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस कब होगा, अगर आपने सपोज़ यहाँ तो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट लिखा आपने, ठीक है। सपोज़ ये कर लो, कोई बोलता है कि नहीं हमने प्रेशर ऑफ बी को ज़्यादा लेना है प्रेशर ऑफ ए से, पार्शियल प्रेशर ऑफ इससे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, तो स्विच हो जाएगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पी टी इक्वल्स टू पी, अब जहाँ बी है वहाँ ए कर दो, ठीक है, जहाँ बी है वहाँ ए कर दो, तो मैंने यहाँ पे बी लिख लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसीलिए डिपेंड करता है किसका प्रेशर ज़्यादा है किसका कम है, आपने एक ही याद रखना है, एक ही याद हो गया, दूसरा हमेशा याद हो ही जाएगा। अब देखो इम्पोर्टेंट ये है, इसको एक्सप्रेशन को याद कैसे रखना है, इसे आपको याद कैसे रखना है, पी टी को। अगर मैं बोलूँ टोटल प्रेशर इसका क्या होगा, अगर सपोज़ आपको गिवन है पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसको कैसे याद रखना है, तो आप कैसे लिखोगे, पी टी इक्वल्स टू, पहले तो याद रखो कि पी टी के जो एक्सप्रेशन में था उसमें दो चीज़ें थी, ठीक है, थी ना दो चीज़ें, और वो प्लस थे, ठीक है। अब एक चीज़ में क्या लिखो, एक चीज़ को अभी फ़िलहाल छोड़ दो, ठीक है। दूसरी चीज़ में आप क्या याद रखो, देखो पी ए बड़ा है पी बी से, तो हम बड़ा माइनस हमेशा छोटा करते हैं, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी ए माइनस पी बी जो पहले है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके साथ मोल फ्रैक्शन कौन सा यूज़ करोगे, मोल फ्रैक्शन करोगे जो कि बड़ा है उसका, ए बड़ा है यहाँ पर, इसलिए मोल फ्रैक्शन एक्स कौन सा आएगा, ए का आएगा जो बड़ा है, ठीक है। रही बात यहाँ पे ये कैसे याद करोगे, यहाँ क्या आएगा, अब देखो बी ए है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर बी आएगा, ऑल्टरनेट करो, बी है उसके बाद ए है, तो ए है तो उसके बाद आपका बी आ जाएगा नॉट, तो पी टी की आपकी वैल्यू इस तरह से आ गई। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आपका पी बी नॉट ज़्यादा है पी ए नॉट से, बताओ पी टी कैसे निकल सकते हैं, दो पता है आपको, समीशन जो है दो का है। अब पी बी माइनस पी ए लिख लो यहाँ पर पहले,
क्योंकि पी बी बड़ा है तो पी बी माइनस दिस लिखो यहाँ पर। ओके, अब जो बड़ा है उसका मोड फ्रैक्शन लगा दो इसके साथ। अब ए के बाद बी, बी के बाद ए आएगा और नॉट लगा दो। देखो मैच कर रहा है ना, यही है इसको याद करने का तरीका। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ ऑफ द रॉल्स लॉ करेंगे। थैंक यू सो मच।